Everyone, my name is Ayushi Jaiswal and I am currently pursuing MCOM from फ़खरुद्दीन अली अहमद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज एंड आज मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फ्रॉड एग्जामिनेशन के प्रेजेंटेशन के लिए हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है और फ्रेजेज ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है। यह एक प्रकार की अकाउंटिंग होती है जो अपराधों के संभावित सबूत के लिए वित्तीय जानकारी की जांच करता है। इसको अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि यह प्रमाणों का विश्लेषण करने से संबंधित होता है। अब इसमें क्या होता है कि फॉरेंसिक अकाउंटेंट या समझने के लिए अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के कौशल का उपयोग करके क्या किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी ने कोई धोखाधड़ी जैसे कदाचार किए हैं या नहीं, यह जांच करता है। इसकी जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में होती है। इसका पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा होता है रिपोर्टिंग और तीसरा होता है रिकवर एंड टेस्टोनॉमी। इसमें क्या होता है इन्वेस्टिगेशन में, इसमें हमारे जो फॉरेंसिक अकाउंटेंट होते हैं वो कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, साक्षात्कार और स्टाफ की जांच करके जो कथित चोरी या फिर धोखाधड़ी होती है उसकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद आती है हमारी रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग में क्या करते हैं फॉरेंसिक अकाउंटेंट, धोखाधड़ी की पहचान करते हैं, उसको एक कोई लिस्ट बनाते हैं और उनकी व्याख्या करके सारे के सारे एविडेंस इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके बाद आता है रिकवरी एंड टेस्टोनॉमी। एक नगद वसूली में हमारी सहायता कर सकता है, जिसमें कर्मचारियों का सामना करना, पुनर्भुगतान करना या फिर कोई भी आपराधिक आरोपों को दबाना शामिल होता है। इसमें न्यायिक लेखाकार गवाही देकर भी एक विशेषज्ञ गवाह का भी काम कर सकता है। उसके बाद अब मैं बताऊंगी कि फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। अब ऑडिट में जो धोखाधड़ी होती है वो तब होती है जब यह पाया जाए कि किसी संस्था ने अपने वित्तीय स्वास्थ्य में हेरफेर करके या फिर अपने लाभ हानि को छुपाकर वित्तीय विवरणों को अवैध रूप से बदल दिया या गंभीर रूप से दंडित होता है। फिर उसके बाद इसमें आते हैं इसके फ्रेजेस। तो इसके फ्रेजेस 4 स्टेप में होते हैं। पहला होता है प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन, कलेक्टिंग एविडेंस और तीसरा होता है रिपोर्टिंग और चौथा होता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो पहले में आता है प्लानिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो ऑडिटर के पास बहुत सारे कौशल और योग्यताएं होती हैं जिनके अनुसार वो जितनी भी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उनको समझता है और एक प्लान करता है। उसमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखता है, जैसे कि धोखाधड़ी की पहचान करता है, किस अवधि के दौरान हुई थी, उसके कारण क्या थे और भविष्य में अगर होती है तो उसके लिए क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आता है कलेक्टिंग द एविडेंस। तो ऑडिटर जो होता है वो जांच की प्रक्रिया अपनी पूरी कर लेता है। उसके बाद सारे के सारे अपने एविडेंस कलेक्ट करता है, जिसमें वो प्रमाणित करता है और ऐसे एविडेंस कलेक्ट करता है जो वो अदालत में स्वीकार किए जा सकें। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग। तो ऑडिटर क्या करता है, सबूतों का संकलन और विश्लेषण करता है जिससे एक उचित निष्कर्ष निकल सके और जिससे वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर देता है। उसके बाद आता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि कंपनियां अपने एनुअल रिपोर्ट में मुद्दे की पहचान करके कानूनी कार्यवाही या जांच शुरू करने का निर्णय लेती हैं। अब अदालत में उनकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है और उन्हें अगर उन्होंने कोई जटिल लेखांकन प्रक्रिया बताई है तो उसको उन्हें सरल शब्दों में भी समझा सकते हैं। तो इस तरह हमारी ये प्रोसेस हो गई। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।